मैं इंद्रजीत वर्मा और इस समय हम पहुंचे हैं करण कमल भारतीय जनता पार्टी करनाल के कार्यालय में, जहां पर इस समय आपसे रूबरू होने जा रहे हैं हमारे करनाल के जो जिला अध्यक्ष हैं प्रवीण लाठर जी। उनसे हम यहां चर्चा करेंगे जो कुरुक्षेत्र के अंदर 25 तारीख को सम्मेलन महाकुंभ होने जा रहा है, महासमागम होने जा रहा है, जिसके अंदर हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां शिरकत करने आ रहे हैं। उनकी तैयारियों को लेकर के हम इस समय प्रवीण लाठर जी से रूबरू होने जा रहे हैं। वह इस बारे में क्या कुछ कहने जा रहे हैं। प्रवीण जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं इंद्रजीत जी, आपका भी और आपके चैनल का भी, IBN 18 का और लाइव लहरें, आपके चैनल के सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं और स्वागत भी करता हूं। और आपके माध्यम से एक जानकारी देना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2 कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। उन कार्यक्रमों में पहला जो कार्यक्रम रहेगा गुरु तेग बहादुर की जो हमारा शहीदी दिवस पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहेंगे। और दूसरा कार्यक्रम है गीता महोत्सव जो चल रहा है कुरुक्षेत्र के अंदर, उसमें वो संध्या आरती में आदरणीय मोदी जी शामिल होंगे। तो मैं सभी करनाल वासियों से, आज हम इसी तैयारी में भी हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में करनाल से वहाँ लोग पहुँचने वाले हैं। वो किस प्रकार से जाएंगे, बसों की व्यवस्था सारा, आज हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पर यही तैयारियों में लगे हुए हैं। और सभी करनाल वासियों से भी एक निवेदन करता हूं कि ये बड़ा सुनहरी मौका है कि अपने देश के प्रधानमंत्री इस शुभ अवसर पर आ रहे हैं। और गीता जयंती का भी महोत्सव है और गुरु तेग बहादुर जी के जो 350 साला शहीदी पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उन कार्यक्रमों में करनाल में भी आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी जब यहाँ पर आए थे, तो उसमें भी लगभग 61,000 लोगों ने मैराथन में, उसमें हिंदी चादर जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी करनाल से 61,000 लोगों ने संख्या में भाग लिया था। तो करनाल के लोगों में जोश भी है। तो वो किस प्रकार से वहाँ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बसें लगभग 20,000 लोगों की यहाँ से जाने की व्यवस्था हमने की है, तो वो प्रयास कर रहे हैं। और सभी करनाल वासियों से भी एक निवेदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम में हम सब बढ़ चढ़कर भाग लें। और ऐसे मौके कम ही समय में आते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन हमें वहाँ पर मिलेगा। तो मैं एक निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम इस कार्यक्रम में पहुँचे। लाठर जी, एक और बात बताएं कि आज यहाँ करण कमल कार्यालय में मैं देख रहा हूँ बड़ी चहल पहल है यहाँ पर, तो क्या ये उसी से संदर्भों में देखी जा सकती है? देखिए, हम सब कार्यकर्ता एक ही प्रयास में रहते हैं, जो भी हमें कार्यक्रम मिलता है उस कार्यक्रम को किस प्रकार से हम ठीक तरीके से वहाँ पर कर सकें। तो अब और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हरियाणा में हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उसी तैयारियों में हम लगे हैं कि करनाल से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे। लगभग 20,000 की संख्या यहाँ से हम जाने वाली है करनाल से। तो उसकी व्यवस्था के लिए सभी हम कार्यकर्ता लगे रहे हैं। कितनी बसें यहाँ से जाएंगी, लगभग 400 बसें हमने अभी तक ड्यूटियाँ लगी हैं सभी की, कि उन बसों में हम सभी श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचे, यही प्रयास है। और उसमें लगे हैं अब कहाँ से कौन सी बस जाएगी, ये सभी कार्यकर्ता हम आज बनाने में लगे हुए हैं। और माननीय सभी हमारे विधायक और सभी हमारे पार्षद और सभी करनाल की जनता इस बड़े अच्छे मौके पर वहाँ पहुँचने का प्रयास भी करेगी, तो उनकी व्यवस्था ठीक तरीके से हो जाए, उनके खाने पीने का वहाँ इंतजाम अच्छा सा हो जाए, तो इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं। तो प्रवीण जी, एक और बात बताएं। वैसे तो आपने बता दी जो वहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर 2 कार्यक्रम है, उसमें शिरकत करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और उसकी तैयारियों के बारे में भी आपने बताया। करनाल से हजारों व्यक्ति वहाँ पर भाग लेने के लिए जाएंगे, इसके लिए यहाँ समुचित व्यवस्थाएँ की जा रही हैं आपके सानिध्य में। और आप हमें बताएं कि पिछले दिनों एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी करनाल के अंदर, जिसके अंदर शहरी युवा कांग्रेस के जो है अध्यक्ष रजत लाठर व उसके एक सहयोगी द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के चित्र पर, और जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, उनके चित्र पर कालक जो है पोस्टते हुए नज़र आ रहे थे उसके अंदर। तो आप उस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज उनको जो कोर्ट में पेश किया गया था, तो आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये कांग्रेस की मानसिकता दिखाता है कि कांग्रेस में किस प्रकार की प्रथा चल पड़ी है, कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये नहीं कि पता कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने इतने लोगों ने चुनकर उनको बनाया है,
और एक संवैधानिक पोस्ट पर वो बैठे हैं। वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, किसी ने उनको ऐसे ही नहीं बनाया। प्रधानमंत्री देश का प्रधान एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है और उसके मुंह पर इस प्रकार के कालिक पोतना, तो वो दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता किस प्रकार से, अब जैसे बिहार में उनकी हार हुई है, अब वो कांग्रेस को जो ये कार्यकर्ता है वो ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम ये अब उसमें कर रहे हैं। अब कांग्रेस अपने विनाश की ओर दिखाई दे रही है कि भाई इस प्रकार के जब उन्होंने कार्यकर्ता बना दिए हैं कांग्रेस में, जब तो उनका अब कांग्रेस विनाश की ओर चल बढ़ी है ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को दिखाते हो। अब राहुल गांधी जी की सोच है, वो अपने प्रधानमंत्री को विदेश में जाकर कुछ कुछ बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, अपने देश के बारे में उल्टा बोलते हैं। तो उसी प्रकार के कार्यकर्ता वो उन्होंने तैयार कर लिए हैं। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को तो मानसिकता इसी प्रकार की रहने वाली है। तो ये कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा कि अगर उसने आगे देश में दिलों में लोगों के राज करना है तो वो ऐसी घटनाएं, ऐसे कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। तो मेरा ऐसी निंदनीय घटना पर मैं अब यही कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा गलत घटना नहीं हो सकती। तो जैसा कि आज वहाँ कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन जैसे कहा जाता है कि युवा अध्यक्ष, लेकिन आज वहाँ पर कोई भी कांग्रेसी नज़र नहीं आया। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी कई नेताओं के उनके अब भाषण सुन रहा था, उन जवाब दे रहे थे कई चैनलों पे। अगर कांग्रेस सही मायनों में अगर उनका जमीर जिंदा है तो वो उसी वक्त कल जब उन्होंने ऐसी हरकत की थी, आज जब उनके ऊपर कंप्लेंट हुई है, जिस भी कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने भी ये किया है उनके ऊपर कंप्लेंट हुई है, उसके बाद ये बयान दे रहे हैं। अगर उनका जमीर जिंदा था तो कल ही जिस प्रकार की उन्होंने घटना की थी उनको रोकने का उन्होंने प्रयास करना चाहिए था और उसी वक्त बयान देना चाहिए था कि भाई ये गलत हो रहा है। और ऐसे कार्यकर्ताओं को उन्होंने उसी वक्त ये कहना चाहिए था भाई ये हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, अगर जो उनका जमीर जिंदा था। लेकिन ये सोच है पार्टी की, उनकी वो दिखाते कुछ है करते कुछ है, लेकिन ये अब उनको लगता है कि भाई जनता उनसे नाराज है क्योंकि 150 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है। अब जब लोगों ने निंदा करनी शुरू की तो वो लोग अब बाहर निकल के आ रहे हैं कि भाई हम इन्होंने गलत किया, इन्होंने ये किया। अगर वो पहले ये बात करते तो बड़ा अच्छा होता कि वो कहते कि इसका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो बड़ा अच्छा होता और लगता कि कांग्रेस पार्टी का वाकई में जमीर जिंदा है। तो लेकिन उन्होंने बाद में इस घटना की निंदा की जब पूरा देश इनके खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार है। तो ये हमारे साथ जुड़े थे प्रवीण लाठर जी, इन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ जो है यहाँ पर जवाब दिया और जो कुरुक्षेत्र के अंदर 2 कार्यक्रम हो रहे हैं उसके बारे में भी पूरी विस्तार से बताया। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहेगा, लेकिन जो बात इन्होंने कही है कि प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता, वह समूचे देश का जो है प्रतिनिधित्व करता है, प्रधानमंत्री होता है। और रजत लाठर द्वारा जो एक निंदनीय कार्य यहाँ पर किया गया है हमारे प्रवीण लाठर जी के शब्दों के मुताबिक, तो वह नहीं होना चाहिए था। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि कुरुक्षेत्र के अंदर जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं जिसके अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिरकत करने के लिए आ रहे हैं, उसके लिए जो है सभी जनता वहां पहुंचे और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी कही हुई बातों को आत्मसात करें। फिलहाल करनाल से इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।